नमस्कार। कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल कनक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। कथा को सुनिए और लाइक जरूर कीजिएगा। आज की कथा है पत्नी ने पति को कहा मूर्ख राज। आइए कथा श्रवण करें। एक बार राजा भोज बिना सूचना दिए अपनी रानी के महल में अंतरंग कक्ष में प्रविष्ट हो गए। वहां पर रानी अपनी किसी प्रिय सखी से गोपनीय वार्तालाप में लगी थी। आगमन की सूचना दिए बिना राजा भोज का इस प्रकार महल के अंतरंग कक्ष में आना रानी को अच्छा न लगा। रानी ने राजा भोज को बिना किसी प्रकार का संबोधन और आदर सत्कार किए ही कहा, आइए मूर्खराज। राजा बड़े विस्मित और आश्चर्यचकित हुए और बिना किसी प्रतिवाद के और ऐसा कहने का कारण जाने बिना ही लौट भी गए। राजा सोचने लगे कि आखिर इतनी गुणवती पत्नी ने मुझे मूर्खराज क्यों कहा। रानी का ऐसा कहना कोई न कोई गूढ़ अर्थ रखता है। राजा ने अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अगले दिन की राजसभा में राजदरबारी और मंत्रियों से जानने का निश्चय किया। अगले दिन की राजसभा में राजा भोज सबसे पहले राज सिंहासन पर जाकर आसीन हो गए। धीरे धीरे करके उनके मंत्री एक एक करके आने लगे, तो जो दरबारी सभा में प्रथम उपस्थित हुआ उसने राजा को यथोचित प्रणाम किया और राजा ने प्रत्युत्तर में कहा, आओ मेरे मूर्ख मंत्री, अपना स्थान ग्रहण करो। राजा के मुख से ऐसा अप्रिय संबोधन सुनकर मंत्री विस्मय में पड़ गया और बिना कुछ प्रतिवाद किए अपने आसन पर बैठ गया। उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा व अन्य मंत्री आते रहे। उन सबको राजा ऐसे ही संबोधित करते रहे। मंत्रीगण आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, राजा सभी को एक ही तरह से संबोधित कर रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई राज अवश्य है। अंत में उस सभा में संस्कृत के मूर्धन्य महाकवि कालिदास पधारे, तो राजा ने उनसे भी यही कहा, आइए मूर्खराज। कवि शिरोमणि कालिदास ने अपनी बुद्धि चातुर्य का परिचय देते हुए राजा को तत्क्षण जवाब दिया, हे राजा भोज, मैं चलता हुआ खाता नहीं हूँ, हंसता हुआ जल नहीं पीता, चलता हुआ शौच नहीं करता हूँ, अर्थात मैं पशुओं की तरह चलते चलते मल त्याग नहीं करता, अच्छा काम करने में ज्यादा सोच विचार नहीं करता, अर्थात शुभ कार्य को शीघ्रता से पूरा करता हूँ। दो व्यक्तियों के मध्य जब एकांत में कोई गुप्त मंत्रणा हो रही होती है, तो मैं बिना सूचना के तीसरे व्यक्ति के रूप में उपस्थित होकर बाधा नहीं बनता, अर्थात दाल भात में मूसल चंद नहीं बनता और स्वयं की प्रशंसा भी नहीं करता हूँ। मेरे अंदर ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है जिसके कारण मुझे मूर्खों की श्रेणी में गिना जाए। फिर भी हे राजन, आपने मुझे मूर्खराज कहा। आपने ऐसा संबोधन क्यों किया? मेरी जिज्ञासा शांत करें। राजा को अपने प्रश्न का जवाब इस श्लोक में मिल गया था और उन्होंने कालिदास को उचित पारितोषिक प्रदान किया और अपने समकक्ष सिंहासन पर बिठाया। राजा बिना कोई सूचना दिए रानी और उनकी सखी के मध्य वार्तालाप में विघ्न डालने अंतरंग महल में चले गए थे। इसलिए रानी ने भोज को मूर्खराज कहकर संबोधित किया था। विद्वत जन कहते हैं कि जब दो विद्वान लोग आपस में बातें कर रहे हों, तो तीसरे व्यक्ति को बिना कारण उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हस्तक्षेप से वह अपने अपमान को आमंत्रित करता है। दोस्तों, हम बच्चों से कहते हैं कि बड़ों के बीच बात में नहीं टोकते। उन्हें साधारण तरीके से समझाने के स्थान पर इस कथा के माध्यम से समझाएं, तो शायद बात बच्चे के मन में बिठाने में कुछ सहायक हो। मित्रों, ये बहुत ही अच्छी कथा है। इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।